नमस्कार। अब मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनने वाला है, ज्ञानवर्धक है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सः प्राप्नोति मातरम तथा पूर्व कृतं कर्म कर्तारम मनुगच्छति। इसका मतलब है, जिस प्रकार हजार गायों के बीच बछड़ा जो है वो अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार हमारे जितने भी अच्छे या बुरे कर्म जो हैं, हम जहाँ पर भी चले जाएं, हम इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में चले जाएं, लेकिन वो कर्म जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसका गवाह कोई नहीं है। अगर किसी ने अच्छा कार्य किया तो अच्छी बात है, किसी ने पाप कार्य किया तो बड़ी बुरी बात है। अगर उस पाप कार्य का कोई गवाह हो तो न्यायालय में उसको दंड मिलना स्वाभाविक है। परंतु अगर वो जो उसने जो पाप कार्य किया है उसका अगर कोई गवाह नहीं हो, कोई साक्ष्य नहीं हो, तो उसका जो 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 फल जो है वो भगवान उसको प्रदान करते हैं। वो दंड जो है वो ईश्वर उनको देते हैं। इंग्लिश की एक कहावत है, गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट। ईश्वर को संपूर्ण सत्यता का ज्ञान होता है, परंतु वो केवल इंतजार करते हैं, देखते हैं। आदमी ये सोचे कि मैंने जो पाप कार्य किया है इसका कोई गवाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कदाचित संभव नहीं हो सकता। गीता में भी लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आपके शुभ कर्म हैं या अशुभ कर्म हैं वो आपको अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। एक और श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ स्थानों या देवालयों के अलावा कहीं दूसरे स्थान पर कोई पाप आदमी कर देता है तो उसका जो पाप का जो प्रायश्चित है, सिद्ध स्थानों पर जाकर के या किसी पूजा पाठ माध्यम से, जो शास्त्रों के अनुसार उसका प्रायश्चित जो है वो फिर भी संभव हो सकता है। परंतु शास्त्रों में लिखा है, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर पुण्य के क्षेत्र में कोई पाप कार्य करे, धार्मिक स्थानों की आड़ में कोई पाप कार्य करे, धार्मिक स्थानों को आड़ में रख करके कोई धर्म का अधर्म के मार्ग पर चले, वज्रलेपो भविष्यति। उसका तो कोई प्रायश्चित भी नहीं लिखा है शास्त्रों में, उसको अवश्य जो है वो दंड जो है समय के अनुसार उसको मिलता है। चाहे वो आसुरी शक्तियों का उपासक हो, चाहे उसने भूत प्रेत इत्यादि की सिद्धि की हो, मगर वो बचने वाला नहीं है। आपने आपके सामने साक्षात रावण का उदाहरण जो है वो आपके समक्ष है। समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, माया में बड़ा निपुण, ग्रह देवता सभी को वश में जिसने किया था, मगर पाप कार्य की वजह से उसका सर्वनाश हो गया। हिंदी में भी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का अंबुआ कहाँ से होए। तो इन्हीं
शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।